हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल विंग्स ए कुरान। सो गाइस, जो हमारी सीरीज चल रही है लेक्चर सीरीज, ये ऑलमोस्ट अब एंड पे आ चुकी है। आई सेड ऑलमोस्ट, तो विल बी डीलिंग विद मोर सच क्वेश्चंस, बट थोड़ा आपको आइडिया मैं बता दूं बिकॉज इस हफ्ते से हमारा विद इन 2-3 डेज आपका लाइव मैराथन सेशन भी शुरू हो जाएगा। वी विल सून शेयर द डेट्स एंड टाइम विद यू, सो डू जॉइन अस फॉर दैट ऑल्सो। बिफोर आई मूव हेड गाइज, मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था एंड विल कीप ऑन मेंशनिंग दिस, ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। गाइज आपको पता है कि जो रिसेंटली जो चीफ सेक्रेटरी जी ने ये पोस्ट का मेंशन किया हुआ था कि कैसे वी आर एक्सपेक्टिंग मेनी पोस्ट, अभी 3000 से ज़्यादा पोस्ट का वी आर एक्सपेक्टिंग। सो गाइज उसके रिगार्डिंग वी शुड ऑल बी प्रिपेयर्ड। कल को आपका एनटी का एग्जाम हो, जेके पीएसआई का हो, जो भी आपके एग्जाम्स हो, आप इस वीडियो के थ्रू आपके फ्रेंड्स, आपके रिलेटिव्स, अगर आपको लग रहा है कि वो प्रिपेयर कर रहे हैं, टारगेट कर रहे हैं एग्जाम्स को, तो डू लेट देम नो अबाउट इट। हम लोग कॉन्स्टेंटली यहाँ पे अपना लेक्चर, वीडियो लेक्चर्स हमारे अपलोडेड है ऐप पे, वो चला रहे हैं। वी हैव सीरीज, टेस्ट सीरीज ऑल्सो गोइंग ऑन। जैसे यू कैन सी, दिस इज जेकेपीएसआई टेस्ट सीरीज। देन जेकेपी कांस्टेबल की 5 फुल लेंथ हमने सेपरेट टेस्ट निकाले हुए हैं यहाँ पे विद एक्सप्लेनेशन। ऑल न्यू फ्रेश बैचेस, अगर आप ऑफलाइन में आना चाहते हैं, यू कैन कम एट अ कैनाल रोड सेंटर, सब यहाँ पे यू विल बी फाइंडिंग। नए एनटी कोर्सेज भी जो है, ये सब आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। सो यू नो वी आर ऑलरेडी प्रिपेयर्ड विद ऑल दीज थिंग्स। बस आप अब डिले अपनी एंड से नहीं करिए, बिकॉज ये नहीं रहना चाहिए कि अब कि यू नो कि अब जब तक कोर्स का लॉन्च नहीं हो जाता है तब तक वी विल कीप ऑन वेटिंग। ठीक है, सो इतना तो नहीं करिए, बट चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। लेट मी जस्ट ओपन द पीडीएफ। ठीक है। ऑल्सो गाइज, आप में से काफ़ी बच्चे हमें बता रहे थे कि जो ये मेरी लेक्चर सीरीज चल रही है, इसका आपको कॉपी चाहिए थी रिगार्डिंग। मैंने आपको पहले भी कुछ लेक्चर्स में बताया हुआ है। लेट मी जस्ट फिनिश दिस लेक्चर सीरीज में एक ही टाइम आपका जो वीडियो लेक्चर, जो ये सारे क्वेश्चंस हैं, ड्राइव लिंक जो हम अपने शेयर करते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे, वहां पे अपलोड हो जाएंगे। सो यू हैव वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस टू फॉलो। एक तो हमारी टेस्ट सीरीज के प्लस यहाँ के बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का। प्लस एट द एंड ऑफ द लेक्चर डू लेट मी नो योर टोटल स्कोर ऑल्सो। लोकसभा इज ऑल्सो नोन एज द डैश हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, अपर, लोअर, लेफ्ट, राइट। ठीक है, ये बेसिक हमने पढ़ा हुआ था। लोकसभा को क्या बोला जाता है? लोअर हाउस। ठीक है, और अपर हाउस किसको बोलते हैं? आपके राज्यसभा को। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। हु कैन डिसॉल्व द राज्यसभा? पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, या नन ऑफ द अबव? नन ऑफ द अबव। राज्यसभा को आप डिसॉल्व ही नहीं कर सकते हैं। लोकसभा को हमने डिसॉल्व कर सकते हैं। हमने कल वाले जो प्रीवियस हमारा एमसीक्यू सेशन हुआ था उसमें भी है मेंशन। ठीक है, यहाँ पे राज्यसभा इज आपका कंटिन्यूइंग हाउस, क्योंकि हमने क्या पढ़ा हुआ है टर्म्स का, एवरी 6 years और 1/3 मेंबर्स एवरी 3 years रिटायर होते हैं। सो वहां पे कोई ना कोई चलता रहता है। सो राज्यसभा टेक्निकली आपकी कभी भी डिसॉल्व नहीं हो सकती है। ओके, हु इज द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, या लीडर ऑफ द हाउस? हमने पढ़ा है इसका वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, एक्स ऑफिशियल चेयरमैन भी बोलते हैं इनको। ठीक है, इनका यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ये ही इज अ स्पीकर, ही और शी इज अ स्पीकर है यहाँ पे, एंड इनका सेम रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो इनको हाउस का हैंडलिंग है, इट्स सेम लाइक आपका लोकसभा स्पीकर। Which one of the following facilities is offered by Election Commission to a recognized political party? ध्यान से पढ़ो। जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करता है? जो रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी है, दैट मीन्स उसको रिकॉग्निशन मिल चुकी है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से। पार्टी नेम, इलेक्शन फंड्स, इलेक्शन सिंबल या मैनिफेस्टो? इलेक्शन सिंबल, अब वो कमल का फूल हो, सॉरी ये तो हार्ड ही बन गया, कमल का फूल हो, हाथ हो, या आपका झाड़ू हो, जो भी है ये सब आपका यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, कल को आपको हार्ट भी बनाना है एज अ पॉलिटिकल पार्टी का सिंबल, यू कैन डू दैट। देन वी विल सी लोग इस सिंबल को भी कितना सीरियसली लेते हैं। Which one of the following countries has one party system? China, India, Japan, Germany. One party system. China. वी नो वहां का प्रेसिडेंट कौन है, जिसको वहां पे प्रीमियर कहते हैं। क्या डू वी नो एनी ऑपोजिशन लीडर? नो, वी डोंट नो। क्या हमने वहां पे किसी और पार्टी का नाम सुना है? नो। सो वन पार्टी सिस्टम की जब हम बात करते हैं वी रेफर टू आपका चाइना ओनली।
ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट? किसको बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट माना जाता है? अब गवर्नमेंट किसके लिए होती है? आपके लोगों के लिए, जो लोगों के हक अधिकार के लिए हो उसी को बेस्ट माना जाता है। अब इसमें से कौन सी है? डेमोक्रेसी, डिक्टेटरशिप, मोनार्की या मिलिट्री रूल? ऑफ कोर्स डेमोक्रेसी। ठीक है, डेमोक्रेसी। देखो बड़े वेरिड काइंड ऑफ क्वेश्चन। आप बोलेंगे मैम ये पॉलिटी में कहाँ मेंशन्ड है? आई एम मेकिंग श्योर कि जो पॉलिटी से भी कनेक्टेड हो, इन जनरल आपको ये वाले क्वेश्चंस आपको हेल्प भी करेंगे फॉर एनी एग्जाम। ठीक है, विच पार्टी सिस्टम इज फॉलोड इन इंडिया? मल्टी पार्टी, बाईपार्टिजन, वन पार्टी या नन ऑफ द अबव? ओके, इसमें आपका करेक्ट आंसर आ जाता है मल्टी पार्टी। नाउ इंडिया में आपको खुद ही बताया, अपने यूटी स्टेट में देख लो कितनी पार्टीज आ जाती है। सो वी हैव मल्टी पार्टी सिस्टम गोइंग ऑन हियर। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया गिव्स रेजिग्नेशन टू चीफ जस्टिस, प्राइम मिनिस्टर, वाइस प्रेसिडेंट, लॉ मिनिस्टर। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को देता है आपका प्रेसिडेंट, जो रेजिग्नेशन होता है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को रेजिग्नेशन देते हैं। एंड कल को ड्यू टू सम रीजन, थ्रू रेजिग्नेशन, थ्रू डेथ, ये पोस्ट खाली रह जाती है तो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बन जाते हैं। द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होल्ड्स ऑफिस फॉर अ पीरियड ऑफ, कितने साल तक वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑफिस होल्ड करते हैं? 7 years, 5 years, 3 years या 4 years? 5 years। इन सबका टेन्योर आपका 5 years ही रहता है। द फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ अ स्टेट इन फ्री इंडिया वॉज पद्मजा नायडू, सरोजनी नायडू, विजयलक्ष्मी पंडित या प्रीतम कौर? सरोजनी नायडू इज द करेक्ट आंसर। क्या आप मुझे जल्दी से कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कौन सी स्टेट का? थोड़ा नाम चेंज हो सकता है, आप मुझे बताइए कौन सी स्टेट के ये सबसे पहले गवर्नर बनी थी? वेरी वेरी फेमस फ्रीडम फाइटर पद्मजा नायडू उनकी बेटी है। Who was the Minister of Agriculture in the first cabinet post independence? देखो गाइस, ये जो फर्स्ट कैबिनेट के जो हमारे मिनिस्टर्स थे ना, ऑफ कोर्स वी नो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन था, फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन था। जो फर्स्ट मिनिस्टर कैबिनेट के मिनिस्टर्स का भी था ना, हमने अपने नोट्स जो है उसमें भी मेंशन किया हुआ है, हमने टेबल बना के रखा हुआ है। ऑफलाइन स्टूडेंट्स, ऑनलाइन स्टूडेंट उनको बहुत हेल्प कर रहे हैं। वाई? क्योंकि जेकेएसएसबी ने इस टाइप के सवाल पूछे हैं। सो देयर इज अ पैटर्न दे माइट आस्क यू, एंड ये बेसिक क्वेश्चंस है। मैंने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का भी पूछा था कि कौन था, एग्रीकल्चर का आज पूछ रहे हैं। राजेंद्र प्रसाद है, जवाहरलाल नेहरू, सरोजनी नायडू, सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसमें आपका करेक्ट आंसर आता है राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, ही वॉज द फर्स्ट मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर। When was नीति आयोग established? ठीक है गाइस, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस, इतना बड़ा उन्होंने टॉपिक लिखा हुआ है। I said why not add this also? ठीक है, now this is also something जो सरकार का एक थिंक टैंक है। नीति आयोग is actually a think tank. That means ये वहाँ पे पॉलिसीज वगैरह डिसाइड करते हैं। दे हैव अ विजन, एक 7 year विजन, 20 year विजन। एक बहुत फेमस कॉन्सेप्ट है रिगार्डिंग एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स का, वेरी 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 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। एक ऐसा आई वुड से लॉजिक उन लोगों ने स्टार्ट किया हुआ है जो बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स को यहाँ पे इम्प्रूव करने, क्वालिटी ऑफ लाइफ उनकी इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। व्हेन आई से क्वालिटी ऑफ लाइफ, ऑफ कोर्स उनका जो हम कैसे कहते हैं, जो पोरेस्ट ऑफ पोर सिटीज हैं, डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उनको इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। सो दैट इज व्हाट। अब नीति आयोग का आपको पता होना चाहिए, इसका एस्टैब्लिश डेट क्या है? 1 जनवरी 2015, 26 जनवरी 2015, 15 अगस्त 2014, 1 जनवरी 2016। इस दिन बना था, इस दिन एस्टैब्लिश हुआ था बाय एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर। इट इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बट इन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर। ठीक है, हु इज द चेयरमैन ऑफ नीति आयोग? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया? प्रेसिडेंट सॉरी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज द चेयरमैन ऑफ नीति आयोग। सीईओ आज के टाइम पे कौन है? डू लेट मी नो, या आपको अपने नोट्स में पता होना चाहिए कौन है, बताइए। मिनिमम एज फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर इन इंडिया इज, ठीक है, मिनिमम एज। अब गवर्नर की क्या है इंडिया में, क्या रहती है आपकी? 30, 25, 40, 35। इसमें आपका करेक्ट आंसर आ जाता है 35 years। ओके, 35 years इसमें आपका करेक्ट आंसर आ जाता है। Who appoints the chairperson of UPSC? Prime Minister of India, President of India, Chief Justice of India, Home Minister of India?
इसमें आपका करेक्ट आंसर आ जाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, जो भी आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है, यूपीएससी है, इलेक्शन कमीशन है, सीएजी है, फाइनेंस कमीशन है, ये सब इनका जो अपॉइंटमेंट रहती है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करवाती हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी सेपरेट चैप्टर है, हमने पढ़ा है, कुछ हमने क्वेश्चंस भी किए हुए हैं। सो यू शुड ऑलवेज रिमेंबर कि यहाँ पे अपॉइंटमेंट कौन करवाता है। मिनिमम एज रिक्वायर्ड फॉर बिकमिंग द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज, मिनिमम एज क्या रहती है आपकी प्राइम मिनिस्टर के एज के बनने के लिए। ठीक है, अब बताइए क्या है इसमें ऑप्शंस आपके 30 इयर्स, 35 इयर्स, 25 इयर्स या 40 इयर्स। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर के बनने के लिए ऑफकोर्स दे आर रेफरिंग टू, अगर आप वाया लोकसभा जा रहे हैं तो लोकसभा के ऑफकोर्स आपको पहले एमपी होना पड़ेगा। यहाँ पे कम से कम आपको मिनिमम दिखाना ही पड़ेगा 25 साल। अब बहुत आपके कुछ यंग पॉलिटिशियंस है, अब आज के टाइम पे भी वन ऑफ द वेरी यंगेस्ट बने थे, 26, 27, 28 साल में भी आपके एमपीज बने हुए हैं। ऑफ कोर्स हम वी कांट से क्यों प्राइम मिनिस्टर क्यों नहीं बने, बिकॉज हमें इंडिया जैसी कंट्री की बात करें यहाँ पे यू नीड एक्सपीरियंस, बट चलो मिनिमम क्राइटेरिया तो रखा ही गया है। द मेंबर्स ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आर अपॉइंटेड बाय, अब मेंबर्स भी कैसे हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, गवर्नर ऑफ रिस्पेक्टिव स्टेट, फॉर्मर इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। अगेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये प्रॉपर आपकी पोस्ट रहती है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की, वहां पे मेन कमिश्नर उनके साथ 2 और बंदे इलेक्ट होते हैं, अपॉइंट होते हैं, ये उनको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही करवाता है। इलेक्शंस ऑफ लोकसभा आर हेल्ड एवरी, जो भी लोकसभा के इलेक्शंस होते हैं वो हर कितने साल के बाद होते हैं, 6, 4, 3, 5 इयर्स। इस साल हुए थे, अब वी विल एक्सपेक्ट इन 29। ठीक है, फिर ऐसे ही चलता रहेगा, इससे पहले 19 में हुए थे, उससे पहले 14 में हुए थे। ठीक है, सो ये आपका इंपॉर्टेंट बन जाता है क्वेश्चन। Which of the following is not a pillar of DPSP? Now before you do this question, पहले आपको पता होना चाहिए, पहले नॉट पे फोकस करो। DPSP भी हमने किस तरह से पढ़ा आपका, पहले गांधीयन, दूसरा क्या पढ़ा है हमने, सोशलिस्ट, तीसरा क्या पढ़ा है हमने आपका लिबरल एंड इंटेलेक्चुअल। अब ऑप्शंस देखते हैं क्या है, डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल, सोशो इकोनॉमिक, लिबरल प्रिंसिपल, गांधीयन। डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स, ये ऐसा कुछ प्रिंसिपल है ही नहीं, बाकी के 3 आपके इसमें जरूर आ जाते हैं। ओके, सो नॉट पे फोकस करिए, डोंट गेट एक्साइटेड कि मैंने ये वर्ड भी पढ़ा है, इंडिया तो डेमोक्रेसी है, वी नो, बट प्रिंसिपल्स की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन, द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन इज वेस्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग, होम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन, प्रेसिडेंट। ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो एग्जीक्यूटिव का हेड होता है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आ जाता है। ओके, सो गाइज ये रहे हमारे आज के क्वेश्चंस। मैंने आपको पहले ही बताया है, एट द एंड ऑफ द लेक्चर डू लेट मी नो योर टोटल स्कोर। स्कोर के साथ साथ मेरे को बताइए कि इस मूवमेंट पे आपकी तैयारियां भी कैसे चल रही है, कमेंट सेक्शन पे लिखिए, लाइव चैट से बेटर है कमेंट सेक्शन पे लिखिए, सो दैट कल के साथ कुछ जो बाकी इंटरेक्शन हो, आई कीप ऑन इंटरेक्टिंग विद यू उसी हिसाब से, बिकॉज यहाँ पे फिर पता चल जाता है कि किसका कहाँ तक पहुंचे। सम ऑफ यू अगेन आर वेरी रेगुलर। ठीक है, तो अपना बताइए कहाँ पे आपकी प्रिपरेशन चल रही है, किस कंपोनेंट को आपने किस हिसाब से पढ़ा है, सो दिस विल डेफिनेटली हेल्प यू। ठीक है गाइस, आज के लिए इतना रखते हैं, लाइव सेशन में भी आपसे मुलाकात करेंगे, एक और सेशन इसका रखते हैं। टिल देन कीप ऑन वॉचिंग एंड सब्सक्राइबिंग टू आवर वीडियोस एंड चैनल। बाय बाय।